न्याय दिलाना है, आप सड़कों पे आए, हमारे साथ आए। और हम उपायुक्त कार्यालय भिवानी के बाहर सभी साथी, सभी कामरेड जी और सब साथी, यहाँ छात्र नेता भी हमारे, मोनू भाई, सभी इकट्ठे हो रहे हैं। आप तो सुबह से ही आओ, सब आपके सामने हुआ है। हमारे साथियों को जाने नहीं दिया, आप पुलिस ने घेराबंदी में ले लिया है। मैं किसी तरह वहाँ जाके बैठ गया, वहाँ पुलिस ने जबरदस्ती हमें उठाने का काम करा। अरे भाई, हम कहाँ कानून तोड़ रहे हैं? वहाँ सभी शांति प्रिय धरना चलता है, वो जगह आपने चिन्हित कर रखी है, वहाँ बैठे थे। हमारी बेटी मनीषा के पिता संजय को कुडल में पुलिस ने रोक लिया, यहाँ हमें गिरफ्तारी दे रहे। भाई, आप किसको बचाना चाहते हो? ये सरकार पूरी तरीके से इस मामले को दबाना चाहती है। और आपके माध्यम से मैं हरियाणा के आम जन को ये अपील करता हूँ कि आप आइए और इस बेटी मनीषा को न्याय दिलाने का काम करिए, क्योंकि सरकार की मंशा, आज जो भारी पुलिस फोर्स यहाँ लगाया है और हमें रोका है, जैसे उनको रास्ते में रोका है, सरकार की मंशा पे सवाल उठ रहे हैं। तो पत्रकार साथियों के सामने मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप जनता को ज्यादा से ज्यादा ये दिखाएं और यहाँ लोग इकट्ठे हो ताकि इस बेटी को न्याय दिलाया जा सके। देखिए, परमिशन संजय खुद गया था लेने, डी साहब ने उनको कहा भाई आप, मैं लिखित में परमिशन नहीं दे सकता, आप बैठ सकते हो बाहर। तो अब एकदम से क्या हो गया भाई? कल क्यों नहीं बताया आपने कि आप नहीं, आप यहाँ मत आना या हम नहीं आने देंगे? आज जैसे ही यहाँ इकट्ठे हुए रास्ते में नाके लगा के वैसे लोगों को रोक लिया गया और उनको रोक लिया गया और यहाँ हमें रोक रहे हैं। तो ये सरासर प्रशासन की और सरकार की गुंडागर्दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर युद्ध करते तो कांग्रेस पार्टी की समर्थन कर रही है और आंदोलन को, कांग्रेस पार्टी का शुरू दिन से बेटी मनीषा को समर्थन रहा है और हम आज भी साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। पुलिस को चाहे जो करना है करे, चाहे गिरफ्तार करे, मुकदमे लगाए, हम कहीं भी इस चीज से हटने वाले नहीं है। और इस मनीषा के इसमें हक में हम शामिल हैं। कृष्ण स्वामी, राष्ट्रीय महासचिव पिछड़ा वर्ग। हाँ जी, ये इंसाफ दिलाने के लिए हम पहले भी 10 महीने पहले भी इकट्ठे हुए थे, आज फिर हम इकट्ठे होने लग रहे हैं। हम न्याय तरीके से हम अपना एजिटेशन कर रहे हैं, हम कोई सड़क-जाम नहीं कर रहे, हम कोई किसी के खिलाफ बोल नहीं रहे। मतलब संविधान के दायरे में रह के ने जो संविधान में अधिकार दिए हैं एजिटेशन करने के, उसके तहत हम अपना एजिटेशन चला रहे हैं। आज ये सरकार जो है, ये हमने न तो वहाँ एजिटेशन करने देती, बैठने देती, न हमने ये सड़क पर खड़ा होने देती। ये तो संविधान का अधिकार नहीं है कहीं से भी। ये तो जो इमरजेंसी कांग्रेस सरकार ने लगाई थी, वो इमरजेंसी से भी बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। तो ये अगर जितना भी जनता को तंग करेंगे, जितना भी ये परेशान जनता को तंग करेंगे, इतनी ही जनता संगठित होकर ने और संघर्ष का रूप धारण कर जाएगी और इस सरकार के हालात हो जाएंगे खराब। फिर यहाँ देंगे टूर्नाम बढ़ते, फिर इनकी कोठियां पर छापे पड़ेंगे, ये धमले करेगा आने वाली सरकार इनके छापे होंगे। हम तो ये कहा, अगर हम आराम से अपना एजिटेशन करने दो, हम न्याय मांग रहे हैं, न्याय हमारे को आराम से लेने दो, हमें रोको मत। हम इस संविधान के दायरे में रह के न्याय मांग रहे हैं, न कि हम उसका उल्लंघन करें। क्या कहना चाहेंगे? न्याय की लड़ाई को लड़ते हुए पिछले 7 तारीख को जो महापंचायत हुई थी, उसमें एक आदेश दिया गया, प्रस्ताव पारित किया गया था कि मनीषा के पिताजी संजय जी 29 तारीख को लघु सचिवालय अनशन पर बैठेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे। लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं, सरकार का तानाशाही रवैया, जो संजय है ढाणी लक्ष्मण से यहाँ पर धरने पर बैठने के लिए, अनशन पर बैठने के लिए चला था, उसको पहले तो दिघावा रोका जाता है, उसके बाद रोका जाता है कुडल। और भिवानी जितने साथी लघु सचिवालय पर इस अनशन को कामयाब बनाने के लिए, बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको मजबूत करने के लिए लघु सचिवालय भिवानी पहुंचते हैं। उनको सरकार तानाशाही रवैये से वहां से उठा देती है, वहां बैठने नहीं देती, वहां खड़ा नहीं होने देती। और अभी जो चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क के सामने हम खड़े हैं, यहाँ भी आप चाहे तो वीडियो पूरा कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं, चारों तरफ हमारे पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है। इनकी मतलब क्या हम आतंकवादी हैं? भाई, हम एक न्याय की तो मांग कर रहे हैं। बहन बेटियों के साथ जो ये जघन्य अपराध होते हैं, वो अपराधों पर आने वाले समय में अंकुश लगे, इसलिए जरूरी है मनीषा का हत्याकांड में जो आरोपी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और कड़ी से कड़ी सजा के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं।
और न्याय नहीं हमें सरकार द्वारा मिल रहा है। पिछले 10 महीनों से आप देख रहे हैं हम लगातार संघर्षरत है कि न्याय मिले, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। और आज जो तानाशाही रवैया है, मेरा एक सवाल, भाई हम आतंकवादी तो थे नहीं, संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से यहाँ पर लघु सचिवालय के सामने बैठकर हम न्याय की मांग कर रहे थे, तो हमारे ऊपर ये जोर आजमाइश क्यों? ये जोर आजमाइश आप उस दिन करते, उस दिन आप इतनी मुस्तैदी दिखाते जिस दिन बहन मनीषा के साथ ये जघन्य अपराध हो रहा था, तब तो हम मानते कि सरकार वास्तव में काम कर रही है। और आज ये जो गांधीवादी तरीके से यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, इनके ऊपर सरकार जोर जबरदस्ती कर रही है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कहाँ से आए हो? औसार सिंह दताई जिला भिवानी। क्या मांग है? मांग ये है कि न्याय मिलना चाहिए मनीषा को। अभी आपको क्या किस तरह से देखते हैं? किस तरह से पहुंचेगा? संगठन का वसूल है मुजरिम की सहायता करना, जुल्मी के जुल्म का विरोध करना। आज मनीषा का परिवार सदमे में है, वो न्याय की मांग कर रहा है, सरकार सो रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी को नारा देने वाली भाजपा की मोदी सरकार अपनी आंखों से कट्टरता की पट्टी हटाकर सच्चाई को देखने की कोशिश करे। केवल भाषणों से सांप्रदायिक सद्भावना स्थापित नहीं हो सकती। जो लोग सत्ता में हैं उन्हें आज न्याय देना चाहिए। फिर न्याय दे कहाँ से? रोज की रोज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिससे सारा देश का माहौल नकारात्मक और सकारात्मक होता जा रहा है। और इसका जिम्मेवार मैं राजनेता नौकरशाही को नहीं ठहरा करके राजनेताओं को ठहराता हूँ, क्योंकि कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को ये राजनीतिक नेतृत्व परिभाषित करता है। घोड़े और घुड़सवार के निर्देश पर तय प्रतिक्रिया करता है। आज देश बारूद के ढेर पर बैठा उंग रहा है या उंगने का बहाना कर रहा है। कबूतरी की आंखें बंद कर लेने से बिल्ली अंधी नहीं होती। विस्फोट होगा, जरूर होगा, निश्चित होगा। परिणाम जो कुछ भी निकला है अच्छा तो निकलता रहा। इसलिए मैं ग्रामीण युवाओं से, किसानों से, समझित शिक्षित लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वे समय की नजाकत को समझें और अपना वर्ग गठन करने का प्रयास करें, ताकि हमारे मान सम्मान पर चोट करने वालों से प्रभावशाली ढंग से लड़ा जा सके।